श्री राधा गोविंदाय नमो नमः। देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंदकारकम भक्तिं मुक्तिं प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। कार्तिक मास समापन हो रहा है आज, और कल से मार्गशीर्ष का महीना आरंभ होने जा रहा है। कार्तिक मास में दान पुण्य स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के जो व्यक्ति शांति से बैठना चाहते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान आदि क्रियाओं में भाग न ले पाए, या उनको ऐसा लगता हो कि इस गत महीने में हमने कुछ अच्छा नहीं किया है, तो उनके लिए मार्गशीर्ष महीने से बढ़ करके और कोई महीना नहीं हो सकता। मार्गशीर्ष महीना वो महीना है जिसमें और महीनों में आप अगर भक्ति करते हो, तपस्या करते हो, दान पुण्य करते हो, तो भगवान के पद को प्राप्त करते हो, भगवान के अनुग्रह प्राप्त करते हो और भगवत कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन मार्गशीर्ष का महीना वो महीना है जो व्यक्ति नियम पूर्वक श्रद्धा एवं भक्ति भाव से इस महीने में नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त कर लेता है। यानी भगवान स्वयं कृष्ण ही उसके यहां आ जाते हैं और उसके वश में हो जाते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं। ये महीना वो महीना है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षो अहम, कि मासों में जो 12 महीने हैं उनमें मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। अब जिस महीने का गुणगान भगवान श्री कृष्ण ने कहा हो, अपने मुख से बखान किया हो, तो वो महीना हल्का कैसे हो सकता है? उस महीने में तो वजन बढ़ना ही है, वजन होना ही है। मार्गशीर्ष के महीने के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि क्रिया करते हैं। स्नान करने का विधान क्या है मार्गशीर्ष के महीने में? सुबह उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कुरु दर्शनम, अपने हाथ की हथेलियों को ऐसे मसल करके हाथ के हथेलियों का दर्शन करें और भगवान की आराधना करें, ऐसा बोलते हुए कराग्रे वस्ती लक्ष्मी करके जो हाथों के अग्रभाग में उसमें लक्ष्मी का ध्यान करें। कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा, यानी सरस्वती को मध्य में और ब्रह्मा जी को मूल भाग में स्मरण करके भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के 1008 नाम बताए गए हैं, तो 1008 नाम का उच्चारण करना चाहिए। 1008 का भी नहीं कर पाए, जो आपको ध्यान में हो, जो आपको ज्ञात हो, उन नामों का वहाँ बैठे बैठे ही उच्चारण करें और फिर उठ करके शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने का क्या विधान बताया गया है यहाँ पे? मार्गशीर्ष के महीने में जो व्यक्ति तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर के उस मिट्टी का लेपन करके अपने शरीर पर स्नान करता है, तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण वैकुंठाधिपति ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार प्रश्न किया, किनसे? गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण से, कि हे प्रभु, जगत में नाना प्रकार के भक्त आपके होते हैं, रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन कुछ भक्त विशेष हुए हैं आपके, जिनमें से ब्रज के अंदर जो नंद गोप थे, नंद गोप का मतलब नंद बाबा, जिनको आप जानते हो नंद बाबा के नाम से, ये गोप माने गायों को पालने वाले, जो नंद गोप हुए थे, उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, ऐसी कौन सी आपकी आराधना की थी, जिसके कारण आप उनके घर में जन्म न लेने के बाद भी जो एक वात्सल्य का, बच्चे को पालने का
जो क्रियाएं होती है, जो वात्सल्य भाव होता है बच्चे के प्रति, वो पूरा पूरा आपने उनको प्रदान किया। और जो देवकी और जो वसुदेव थे उनको वो प्राप्त न हो सका। इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण वापिस एक बार यशोदा मैया की और नंद बाबा की याद करके अपनी आंखों में आंसू जल पूरित कर लेते हैं। आंसुओं से आंसू आ जाते हैं भगवान कृष्ण के कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आपने मेरे को कौन से भक्त की याद दिला दी। आप आज भी जब मैं नंद बाबा और यशोदा की याद करता हूं तो इस गोलोक के अंदर भी मेरे को वो सुख प्राप्त नहीं होता है जो सुख ब्रज में नंद गोप था या जो नंद बाबा थे, यशोदा मैया थी, उनके वहां मेरे को प्राप्त होता था। आगे भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नंद गोप थे उन्होंने मार्गशीर्ष महीने में पूरे महीने भर तुलसी की जड़ से निकाली हुई मिट्टी का लेपन कर करके अपने शरीर पर ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, ये बोलते हुए स्नान करते थे। और जिस जल में वो स्नान करते थे उसमें गंगा जी का ध्यान करते थे कि हे भगवती गंगा, आप विष्णु के चरणों से निकली हुई हो और आपने समस्त सृष्टि का पापों का विनाश करने के लिए, पापों को धोने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हो, तो आप मेरे भी जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा दीजिए, धो डालिए। इस प्रकार उस जल के अंदर गंगा जी का ध्यान करके उस मिट्टी का लेपन करते हुए क्या करना चाहिए कि अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिका तुम हरे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम, कि हे भगवती पृथ्वी आप पर रथ चलते हैं, घोड़े चलते हैं और आप भगवान विष्णु की प्रिय हैं। हे वसुंधरे, आप मेरे पापों को धो डालिए, मेरे पापों को मिटा डालिए। उद्धृतांशी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानाम प्रभवाहरिणी सुब्रते। इस प्रकार मिट्टी का ध्यान करते हुए मिट्टी का लेपन करना चाहिए। और अहोरनिश का तात्पर्य होता है रात और दिन। जिस भी स्थिति में आप हो उस स्थिति के अंदर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस नाम का जप करते रहो। नंद बाबा ने यही तो किया था पूर्व जन्म में। भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान किया, मार्गशीर्ष महीने का स्नान किया। उस मार्गशीर्ष महीने के स्नान के प्रभाव से, कृष्ण कृष्ण नाम जपने के प्रभाव से नंद बाबा को गोलोक जाना नहीं पड़ा। गोलोकेश्वर सुमी ही अपनी गोपांगनाओं के साथ, अपने दल बल के साथ, सब जो गोलोक में जो उनके सेवक, उनके अनुचर, जो उनके अनुयायी थे, उन सबको लेकर के नंद बाबा के यहाँ आ गए। जो गोपिकाएं थी वो कौन थी? वो सब वही थी जो ऋषि मुनि जो वहाँ वृक्ष थे, व्रज के जो यादव थे, वो सब गोलोक के निवासी तो थे। उन सबको लेकर के भगवान स्वयं नंद बाबा के यहाँ आगे मार्गशीर्ष के महीने के प्रभाव के कारण। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरन्ति नित्यशः जन्मम भित्वा यथा पद्मम नरका उद्धारण मह्यम। यानी कि जिस प्रकार से जो दिन रात कृष्ण 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 जप करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं उसी प्रकार से इस संसार रूपी भवसागर से बाहर निकाल लेता हूं। जिस प्रकार कमल जल में होते हुए भी उस जल को भेद करके बाहर आ जाता है, उसी प्रकार इस नरक रूपी संसार सागर से मैं उसको बाहर निकाल करके ले आता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं। यहां तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मार्गशीर्ष के महीने में कोई व्यक्ति
नियम पूर्वक भी नहीं कर पाता है। चलते उड़ते खाते पीते बिना नियम के भी कोई मेरी इस कृष्ण नाम का जप करता है, जीवतम जन्म साफल्यम मुखम तस्यैव सार्थकम सततम इतना यस्य कृष्ण कृष्णेति जलपति ही। यानी जो व्यक्ति, उसी ही व्यक्ति का मुंह सार्थक है, उसी व्यक्ति की ये जिह्वा सार्थक है जो दिन रात उठते बैठते खाते पीते कृष्ण नाम के जो रस है उसका आस्वादन करते रहते हैं। ये जिह्वा इसका सफल होना जब भी सफल होती है जब कृष्ण नाम का आस्वादन करती है, अन्य व्यंजनों का आस्वादन आवश्यक नहीं है। और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण छूट देते हैं कि शमशाने यदि इमाम यात्राम कृष्णम कृष्णेति जलपति म्रियते यदि चेत पुत्र मां बेवेति न संशय। यानी कोई व्यक्ति शमशान में रह रहा है तो वहां पे भी मेरा जप कर सकता है, रास्ते में चल रहा है वहां पे भी मेरा जप कर सकता है, कहीं एकांत में बैठा है वहां पे भी मेरा जप कर सकता है। यानी कि जैसी भी स्थिति में वो बैठा है जी रहा है उस स्थिति के अंदर भी अगर इस मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण 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 नाम की रटल कोई लगाता है, इसका कोई जप करता है तो मैं उसको मेरा परम पद प्राप्त कर देता हूँ। उस व्यक्ति को यमराज एवं उसके जो दूत है ना वो दूर खड़े खड़े ही देखते हैं, उसके पास भी नहीं आ पाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के जप करता है इस मार्गशीर्ष के महीने में और मृत्तिका लगा करके स्नान करता है उसका तो कहना ही क्या। भगवान के उदाहरण दे के बताते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जिस प्रकार प्रयागराज के अंदर गंगा जी लोगों के पापों को धोती है और शुक्ल तीर्थ के अंदर नर्मदा जी पापों को मिटाने वाली है, कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती जिस प्रकार पापों को धो डालती है, उसी प्रकार ये तीनों तीर्थों की तो सीमा है कि ये अपने अपने क्षेत्र में आए हुए व्यक्तियों को, स्नान करे हुए व्यक्तियों का ही पाप धोती है। लेकिन कृष्ण नाम जो तीर्थ है ना वो सहस्त्र भूमंडल पर व्याप्त है। जहां कहीं भी बैठ करके कोई सी भी जगह समस्त भूमंडल पर उसको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी बैठ करके अगर कोई व्यक्ति कृष्ण नाम का जप करता है तो उसको वहीं बैठे बैठे मुक्ति मिल जाती है और उसको इस भवसागर में दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और वो मेरे गोलोकेश्वर जो मेरा गोलोक है उसी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मेरे सम्मुख मेरे पास में निवास करता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष की महिमा का वर्णन कर करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मार्गशीर्ष का महीना जो है वो अन्य महीनों में तो मेरी भक्ति प्राप्त होती है, मेरा अनुग्रह भक्तों को प्राप्त होता है, और मार्गशीर्ष का एक ऐसा महीना है इसके अंदर तो मैं स्वयं ही उस भक्त को प्राप्त हो जाता हूँ। और इसी भक्ति के कारण नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने दलबल के साथ विराज आए पधारे और नाना प्रकार की क्रीड़ा करके बाबा नंद को नाना प्रकार का आनंद प्रदान किया। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्णा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस मार्गशीर्ष महीने में ज़्यादा भी आप कुछ नहीं कर पाए तो चलते फिरते उड़ते बैठते श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करेंगे। और इस मंत्र का जप करके आप स्वयं अपना तो उद्धार करेंगे ही, अपने पारिवारिक लोगों का और उद्धार करेंगे। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्णा।